हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रोवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता। मतलब कि हम ये देखेंगे कि भारत से अब तक कितने लोग नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, उन लोगों को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, तो यह टॉपिक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है और उसके बाद हम देखेंगे पुरस्कार प्रदानकर्ता जो संस्थान है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पुरस्कार राशि क्या दी जाती है और उसमें क्या-क्या दिया जाता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद पुरस्कार के कुल क्षेत्र अब तक कितने हैं और पहले कितने थे उसको भी देखेंगे। उसके बाद जिनके नाम पे दिया जाता है यानी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, तो उनका परिचय भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में सबसे पहले दिया जाता था, जिसमें जो क्षेत्र था पहला भौतिकी था, दूसरा रसायन विज्ञान, फिर तीसरा शारीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा था और फिर चौथा था साहित्य और पाँचवा था शांति। इस 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। तो देख लेते हैं अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार 5 अलग-अलग पुरस्कार हैं, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 1 साल के दौरान मानव जाति का सबसे बड़ा लाभ पहुँचाया है। तो इसलिए नोबेल पुरस्कार इतने क्षेत्रों में यानी 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहले शुरुआत हुई तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या किया गया है, एक क्षेत्र को और जोड़ दिया गया। तो यह भी प्रश्न काफ़ी बार-बार पूछा जाता है कि किस सन में वो जोड़ा गया? तो इसको हम देख लेते हैं कि यह कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया है 1968 में। 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना की तथा वित्त पोषित किया, जो कि नोबेल संस्थान द्वारा भी प्रशासित किया जाता है। यानी कि कहा जाए कि अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है 1968 में। चलिए देख लेते हैं कि इसकी प्रदानकर्ता संस्थान कौन है, यानी कि कहाँ से इसको दिया जाता है। तो इसको दिया जाता है शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा और कारोलिंस्का संस्थान ने जिसे नोबेल समिति स्वीडिश अकादमी नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। तो कुल मिला के यह प्रश्न पूछा जाता है किस अकादमी द्वारा दिया जाता है, तो शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा दिया जाता है। और किस देश द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे नॉर्वे भी लिखा है, तो नॉर्वे में केवल शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। और कुल दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। इसके बाद देख लेते हैं कि धनराशि कितनी दी जाती है और क्या-क्या दिया जाता है। तो इसमें एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसके बाद एक डिप्लोमा दिया जाता है यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी वहाँ की जो मुद्रा है, उसको मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है 10 मिलियन। और इसके बाद अब देख लेते हैं कि कब यह शुरुआत हुई। तो यह शुरुआत हुई, पहला बार जो सम्मान दिया गया था यानी पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था 1901 ईस्वी में दिया गया था। चलिए अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा, कि अल्फ्रेड नोबेल का थोड़ा जीवन परिचय उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1833 को हुआ था। यह स्टॉकहोम शहर में स्वीडन में हुआ था। इनको कहा जाए तो यह एक रसायनज्ञ थे, अभियंता थे, आविष्कारक थे, व्यापारी, लोक परोपकारी व्यक्ति थे, जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए अपने भाग्य को वसीयत करने के लिए जाना जाता है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 355 पेटेंट धारण करते हुए विज्ञान के कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनमें कि जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार जो उनका था, जो प्रसिद्ध भी रहा, वह था डायनामाइट का। डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। तो जो कि नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोट की शक्ति के उपयोग करने से एक सुरक्षित और आसान साधन था। इसे इन्होंने 1867 में पेटेंट कराया था और जल्द ही इसे दुनिया भर में खनन, जैसे कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए पहले पहले मजदूर तोड़ा करते थे, इसलिए जब ये डायनामाइट बन गया तो काफ़ी सुलभ हो गया इसको तोड़ना और दुनिया भर में खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयुक्त किया गया। फिर यही जो इसमें क्या है, यही आदमी जो है
जिससे पुरस्कार दिया जाता है, तो इनको सदस्य चुना गया, यानी शाही स्वीडिश वैज्ञानिक अकादमी, इसका नाम याद रखेंगे, शाही स्वीडिश वैज्ञानिक अकादमी का सदस्य चुना गया, जो उनकी इच्छा के अनुसार भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह से अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, अल्फ्रेड नोबल की जो वसीयत थी उसी में के जो वसीयत के अनुसार वहाँ के स्वीडन द्वारा, यानी कि स्वीडन देश द्वारा और नॉर्वे द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न यह आता है कि किस देश द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें लगाएंगे हम स्वीडन। स्वीडन द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। और जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मुद्रक दिया जाता है और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, जैसा कि आप ऊपर देखे होंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि भारत में जो लोग थे, भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और किस क्षेत्र में मिला है, किस वर्ष में मिला है, उसको देख लेते हैं। तो अब तक कुल मिला के भारतीय लोगों को 9 लोगों को मिला है, 9 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो देखते हैं एक क्रम वाइज कि किस किस सन में मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, तो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, जो कि साहित्य क्षेत्र में मिला था, साहित्य में मिला था और 1913 में मिला था। और इनका योगदान था क्या, साहित्यिक योगदान था, इसलिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है जो कि भारतीय है, वह दिया गया है सीवी रमन को, जो कि भौतिक विज्ञान क्षेत्र में दिया गया, 1930 में दिया गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया। इसके बाद तीसरा देखते हैं, हरगोविंद खुराना जी को दिया गया है, जो कि चिकित्सा वाले क्षेत्र में दिया गया है। यह दिया गया था आपको 1968 में अनुवांशिकी कोड की व्याख्या के लिए और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए किनको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो वह दिया गया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला। तो अगला जो पुरस्कार दिया गया है वो 1979 में दिया गया था, मदर टेरेसा जी को दिया गया था, जो कि शांति के क्षेत्र में दिया गया है। तो अब तक कुल मिला के छः क्षेत्र बन चुके हैं जिसमें पुरस्कार दिया जाता है। मदर टेरेसा को दिया गया है 1979 में, जो कि शांति में, इनको मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है, इनको मानवीय कार्यों और मानव सेवा के लिए दिया गया था। अगला देख लेते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था भौतिक विज्ञान में, यह दिया गया था 1983 में, सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। फिर 6वें नंबर पे थे अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय हैं। अभी आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र में 1998 में दिया गया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला, 7वें नंबर पे जो भारतीय रहे हैं उनको देखते हैं। तो यह है वेंकट रमन रामकृष्ण, जिनको रसायन के क्षेत्र में मिला है। रसायन के क्षेत्र की बात करें तो अब तक एक ही हैं भारतीय जिनको मिला है, यह 2009 में दिया गया था। यह राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन के लिए मिला था। फिर इसके बाद मिला है कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के लिए मिला था, 2014 में मिला था। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए तथा उनके संघर्ष के लिए इनको मिला था। किनको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को, इनको शांति के लिए 2014 में। फिर अगले जो हैं भारतीय, यह हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र में भी मिला, यानी अर्थशास्त्र में कहा जाए तो अब तक 2 लोगों को मिल चुका है, अभिजीत बनर्जी हो गए और अमर्त्य सेन हो गए। इनको मिला है 2019 में, और वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए तथा उसमें प्रयोगात्मक योगदान देने के लिए इनको मिला है पुरस्कार। इस तरह से 9 भारतीय लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कि ऐसे भारतीय जो कि बाहर रहे या बाहरी लोग जो अन्य देश के रहे, भारत में रहे, उनको मिला है, तो उनको देख लेते हैं। इनके अलावा 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया रुडयार्ड किपलिंग को किया गया था, तथा 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रोनाल्ड रास को, जिनका जन्म भारत में हुआ था। यह लोग विदेशी थे लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था, तो इस तरह इनको दिया गया। और 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे सर विद्याधर
और विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, जो कि त्रिनिदाद में पैदा हुए थे। त्रिनिदाद जो है इंग्लैंड में है और ये भारतीय मूल के हैं। तो यह जो भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड में रहते हैं, तो इनको दिया गया है इनको दिया गया है साहित्य में 2001 में। इस तरह से जो कि भारतीय मूल में रहे या कि अन्य देश के रहे फिर भी भारत में रहे, सभी लोगों को हमने देख लिया। अगर कहा जाए कि कितने भारतीयों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिला है, तो 9 लोगों को मिला है, जो कि आप लिस्ट फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो पूरी हुई। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।